हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेब सीरीज। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका नाम है क्लॉक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकता है कि 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय हो रहा होगा जब क्लॉक की दोनों सुई कोइंसिडेंट होंगी या क्लॉक की दोनों सुई 0 डिग्री होंगी। तो कोइंसिडेंट को हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्लॉक की दोनों सुई ओवरलैप कर रही होंगी। या एग्जामिनर आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि 4 से 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय हो रहा होगा जब क्लॉक की दोनों सुई ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर 180 डायरेक्शन 180 डिग्री पे होंगी। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। सिमिलरली वो ये भी पूछ सकता है कि 5 से 6 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय हो रहा होगा जब क्लॉक की दोनों सुई परपेंडिकुलर वाली पोजीशन पे होंगी या फिर 90 डिग्री वाली पोजीशन पे होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि क्लॉक की दोनों सुई कितनी बार कोइंसिडेंट होती है, कितनी बार परपेंडिकुलर होती है और कितनी बार ऑपोजिट वाली पोजीशन पर आती है। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक बेसिक पॉइंट सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हैं। हम कोइंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोइंसिडेंट यानी कि 0 डिग्री ऐसी पोजीशन 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही बनती है और 12 घंटे में ऐसी पोजीशन 11 बार बनती है। वैसे बननी तो कितनी बार चाहिए थी, 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए थी, क्योंकि हर 1 घंटे में एक बार बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच में 12 बजे एक ऐसा समय होता है जब ये सिर्फ एक बार ही ऐसी पोजीशन बना पाती है। एक बार इसे हम प्रैक्टिकली इस क्लॉक में भी समझते हैं। एक बार ये कोइंसाइड होती है, इसी तरह से नेक्स्ट आवर फिर से कोइंसाइड होती है और हर 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होती है। लेकिन 12 घंटे में ये सिर्फ 11 बार ही कोइंसाइड होती है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि 11 से 1 के बीच में 12 बजे ऐसा समय है जब ये सिर्फ एक बार ही कोइंसाइड हो रही है। सिमिलरली हम बात करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में। ऑपोजिट पोजीशन यानी कि 180 डिग्री, क्लॉक की दोनों सुई के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा और ऐसी पोजीशन 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनती है और 12 घंटे में 11 बार बनती है। बननी कितनी बार चाहिए थी, वैसे तो 12 बार बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि 5 से 7 के बीच में ये पोजीशन सिर्फ एक बार ही बनती है और वो समय होता है 6 बजे का। तो इसे हम थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिकल में समझते हैं। जब क्लॉक में एक बार ऑपोजिट होती है, यानी कि 1 आवर में एक बार ऑपोजिट होती है, ऐसे हर 1 घंटे में एक बार ऑपोजिट वाली पोजीशन ये बताती है और 12 घंटे में ये सिर्फ 11 बार ही ऐसी पोजीशन बताती है और एक बार ये मिस कर जाती है। 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार ही ऐसी पोजीशन शो करती है। सिमिलरली परपेंडिकुलर वाली पोजीशन आपकी हर 1 घंटे में 2 बार शो होती है, यानी कि क्लॉक के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री का, वो हर 1 घंटे में 2 बार शो होता है और 12 घंटे में 22 बार। वैसे तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, क्योंकि अगर 1 घंटे में 2 बार हो रहा है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि 8 से 10 के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही ऐसी पोजीशन बताती है और 2 से 4 के बीच में भी सिर्फ 3 बार ही ऐसी पोजीशन बताती है। अब इसी तरह से हम इसे फिर से एक बार क्लॉक में समझते हैं। क्लॉक में 1 घंटे में 2 बार ऐसी परपेंडिकुलर वाली पोजीशन बनती है और हर घंटे 2 बार परपेंडिकुलर वाली पोजीशन बनती जाती है, लेकिन 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार ही ऐसी पोजीशन आती है और 8 से 10 के बीच में भी सिर्फ 3 बार ही ऐसी पोजीशन आती है। तो अभी हमने समझा कि कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर और ऑपोजिट वाली पोजीशन में क्लॉक कितनी बार ऐसी पोजीशंस बना पाती है। इस पे बिहाफ पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे अगर उसने पूछ लिया कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है जब क्लॉक की दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट हो, या एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कितनी बार होता है जब क्लॉक की दोनों सुई एक दूसरे के कोइंसाइड कर रही हो। तो दोनों का आंसर आपका 22 ही होगा, क्योंकि 12 घंटे में ये 11 बार करती है और 24 घंटे में 22 बार करती है। हमें बात कर रही है यहाँ पर पूरे दिन भर की, यानी कि 1 डे की। तो 1 डे में 24 आवर्स और 24 आवर्स में ऐसा सिर्फ और सिर्फ 22 टाइम्स ही होता है। तो अभी हमने समझा क्लॉक के कुछ बेसिक पॉइंट्स, जिसमें हमने क्लॉक की 3 पोजीशन समझी, परपेंडिकुलर, ऑपोजिट और कोइंसिडेंट। अब इनके ऊपर किस तरह के सवाल बन सकते हैं ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।